नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में अफरोज की प्रॉपर्टी सील की गई है। मुख्तार अंसारी गैंग का करीबी है अफरोज, बाराबंकी में दर्ज मुकदमे के आधार पर सील किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। लखनऊ में अफरोज की प्रॉपर्टी सील की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां मुख्तार अंसारी गैंग के करीबी अफरोज की प्रॉपर्टी को सील किया गया है। बाराबंकी में मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो मुख्तार अंसारी गैंग का करीबी है अफरोज, बाराबंकी में दर्ज मुकदमे के आधार पर प्रॉपर्टी को सील किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी गैंग पर लखनऊ में ये प्रॉपर्टी सील की गई है। आपको बता दें कि अफरोज मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता और ऐसे में बाराबंकी में अफरोज पर मुकदमा भी दर्ज था। जनपद बाराबंकी कोतवाली क्षेत्र में पंजीकृत गैंगस्टर के मुकदमे में अभियुक्त अफरोज उर्फ चुन्नू द्वारा अवैध कृत्यों से अपनी संपत्ति अर्जित की गई है, जिसको श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय के आदेशानुसार आज दिनांक को कुर्क की जा रही है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, शंकराचार्य पर स्वामी वासुदेवानंद का बड़ा बयान। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां शंकराचार्य नहीं है अविमुक्तेश्वरानंद, ये उनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी शंकराचार्य का विरोध नहीं है। बाकी शंकराचार्यों ने कोई बयान नहीं दिया। पटाभिषेक पर रोक लगा रखी है, जबरन प्रचार करवा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आपको बता दें कि शंकराचार्य को लेकर बड़ा बयान दिया गया है और इस बीच अब वासुदेवानंद का ये बयान भी सामने आया। उनका कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाभिषेक पर रोक लगा रखी है, जबरन प्रचार करवा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य पर स्वामी वासुदेवानंद ने ये बड़ा बयान दिया है। और शंकराचार्य में कौन कौन है, ये भी तो उनको घोषित करना चाहिए। एक लड़का टहल रहा है अपने को शंकराचार्य कहता हुआ, जो शंकराचार्य है नहीं, उसके ऊपर प्रतिबंध भी है सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपने को कुछ न कहे, लेकिन वो अपने को घोषित किए हुए शंकराचार्य, जो स्वतः स्वामी स्वरूपानंद जी ने कुछ नहीं किया उसके लिए, तो वो तो शंकराचार्य है नहीं। बाकी किसी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया है अभी तक। अब मुक्तेश्वरानंद है कौन? न तो ब्राह्मण है, न तो उसे संन्यास का अधिकार है। जबरदस्ती अपने को सन्यासी मान करके शंकराचार्य शब्द से घोषित कर रहा है। स्वामी स्वरूपानंद ने उसको कुछ नहीं बनाया। अपने मन से कोई बन जाए कहता रहे तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसकी एक परंपरा है पीठों की, पीठाधीश ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। स्वतंत्र रूप से कोई अपने को घोषित करे तो करता रहे, उसका कोई महत्व नहीं है। सुप्रीम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े। सैयद, देखिए अब जिस तरीके से इस संत संग्राम शुरू हुआ है, ऐसे में अब साफ तौर पर वासुदेवानंद जी का भी कहना है कि कोई भी खुद को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। जी बता दें, जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जहां पर ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया था और ये चर्चा थी कि शंकराचार्य इसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा है कि खुद को स्वयंभू शंकराचार्य बताते हैं और ऐसे में कोई शंकराचार्य इसका विरोध नहीं कर रहा है और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूरी भव्य और दिव्य तरीके से होगी, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। रामलला 500 वर्ष के बाद
जहां विराजमान होंगे और ऐसे में ये एक भव्य नजारा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सैयद, लेकिन देखिए जिस तरीके से अब ये पूरा विवादित बयान शुरू हो चुका है, इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, क्या इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कोई भी बयान अभी तक सामने आया है? जी अभी तक अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, मगर हाँ माघ मेले में उन्हें उचित जमीन भी ना मिलने पर उन्होंने अपना शिविर लगाने से मना कर दिया है। उनके जो माघ मेला प्रभारी हैं नारायण चार महाराज जी, उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जो त्रिवेणी मार्ग है जहां पर उनको हमेशा जमीन मिलती थी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के टाइम पर, अगर उस तरह की उनको पर्याप्त जमीन नहीं मिलती तो इस बार वो माघ मेले में अपना शिविर भी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर के अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जहां निमंत्रण को लेकर के ये संग्राम छिड़ चुका है और ऐसे में इस बीच कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। खुद स्वामी वासुदेवानंद जी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई और उनका कहना है कि कोई भी शंकराचार्य इसका विरोध नहीं कर रहा है, किसी भी शंकराचार्य का इस पर विरोध नहीं है और बाकी शंकराचार्यों ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाभिषेक पर रोक लगा रखी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जबरन प्रचार करवा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां एक तरफ 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसी बीच कई तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां अविमुक्तेश्वरानंद जी की ओर से बयान सामने आया तो अब उसी पर पलटवार भी शुरू हो गया है। स्वामी वासुदेवानंद जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जारी हैं, दुल्हन की तरह सज रही है अयोध्या नगरी। 14 जनवरी से शुरू होने हैं अनुष्ठान, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 22 जनवरी का सभी को इंतजार और ऐसे में अब अयोध्या नगरी में तैयारियां और जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। तो अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 14 जनवरी से अनुष्ठान शुरू होने हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं और इस बीच अब कई तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां अयोध्या नगरी में स्वच्छता को लेकर के भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और अब अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। लगातार अयोध्या से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी बीच अब तैयारियां और जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। 14 जनवरी से अनुष्ठान होने हैं और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर एक दिन कुछ ना कुछ नया अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने खास बातचीत के दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले होने वाले अनुष्ठानों की जानकारी दी है। देखिए, खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पहले देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है, फिर उसको उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे। परिसर भ्रमण जहाँ बन रहा है उस क्षेत्र में घुमाएंगे, इतना ही करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है कि उनको अन्नादिवास, पुष्पादिवास, औषधादिवास, ये है दुग्धादिवास, जलादिवास, ये सब प्रक्रिया होगी और वो एक दिन करेंगे कि एक दिन में और करेंगे, एक दिन करेंगे तो प्रतिदिन उनको करना पड़ेगा। इसलिए उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारी प्रक्रियाएं जो होती हो जाएंगी और ये सब होने के बाद में तब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन सब कार्य पूरे रहेंगे। केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है उसी को संपन्न करेंगे और उसके बाद में उसी दिन प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कराएंगे ये जो आचार्य प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हैं वो बताएंगे। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी बीच अब कई तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। 14 जनवरी से अनुष्ठान शुरू होने हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां और जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। तो अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अनुष्ठान होने हैं और इसी बीच अब कई तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर एक दिन कुछ न कुछ नया अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा।
तो अनुष्ठानों पर महंत सतेंद्र दास जी ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खरमास खत्म होते ही अब अनुष्ठान होने शुरू हो जाएंगे, सभी प्रक्रियाएं पहले ही पूरी कर ली जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी एक बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनके इस बयान के बाद से ही काफी विवाद गहराया, लेकिन अब इस मुद्दे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा और लोगों को जो समझना है वो समझें। हम तो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वहाँ 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं और हमारा पंडाल सबसे सुंदरतम बना है, जिसमें 5 लाख लोग बैठ सकते हैं जी। बहिष्कार करने से क्या होगा? राम जी का कोई बहिष्कार कर सकता है क्या? हाँ गुरुजी, एक वीडियो आपने एक चैनल में है, वो तमाम भीम आर्मी के लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं कि जो है आपने उनमें जो राम को नहीं मानता, राम को नहीं जानता, तो चारों वर्ण चमार हैं। चारों वर्ण चमार हैं। मैं कौन गलती कही? ब्राह्मण भी चमार है जी। चमार माने चाम का भक्त जी। वहाँ चमार जाति से तात्पर्य नहीं है, ठीक है जी। तमाम लोग उसको गलत तरीके से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर रामचरितमानस में ये शब्द लिखा है और आप रामचरितमानस को सही भी करते हैं, तो अगर तुलसीदास ने उसको गलत लिखा है तो फिर इसका वो भी करना चाहिए। नहीं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नहीं लिखा है जी। ये तुलसी सत्संग लिखा है, जो प्रामाणिक नहीं है। तो ये पूरा बयान भी आपने सुना, जहां एक तरफ अपनी ओर से टिप्पणी किए गए को लेकर लगातार अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इसके बाद एक तरफ जहां सियासी घमासान जारी है, तो वहीं दलितों को लेकर टिप्पणी पर अब जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। उनका कहना है कि लोगों को जो समझना है वो समझे, लेकिन जो मैंने बयान दिया है वो कोई गलत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हनुमान जी के लिए अनुष्ठान करेंगे और वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान को लेकर के भी स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और ऐसे में लोगों को जो समझना है वो समझें। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुष्ठान के लिए हमने पंडाल बनाया है, जिसमें 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही साथ दलितों पर की गई टिप्पणी को लेकर के भी अब उन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। हालांकि आपको बता दें, उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद जहां एक तरफ भीम आर्मी, या ये कहें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और उन्होंने इसको लेकर उन पर सीधा निशाना साधा, जिसके बाद अब जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा वो कुछ गलत नहीं है। तो दलितों को लेकर टिप्पणी पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दलितों को लेकर मैंने जो भी टिप्पणी की वो कुछ भी गलत नहीं है और ऐसे में जो लोग समझना चाहते हैं वो समझे। हालांकि उनके इस बयान के बाद जहां एक तरफ अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन पर निशाना साधा, तो वहीं भीम आर्मी के लोग भी इसको लेकर के उनका विरोध कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश विदेश के कई लोग अयोध्या की ओर रवाना हो रहे हैं। ऐसा ही एक राम भक्त बेगूसराय से साइकिल में अयोध्या पहुंचने के लिए यात्रा शुरू की है। राम भक्त मनीष कुमार ने कहा कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखने हर हिंदू का एक सपना है, इसलिए वो अपने घर से अयोध्या साइकिल से जा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने मोदी को राम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लक्ष्मण बताया है। प्रेरणा प्रभु दी है सर। राम से बढ़ के कोई नहीं है। जब जिसके शरीर में राम घुस जाए उससे बढ़ का प्रेरणा क्या हो सकता है। जी जी जी। बस यही हमको प्रेरणा दिए।
अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राम को लेकर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम एक व्यक्ति के नहीं है। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण के बावजूद नहीं जा रहे, राम उनमें भी हैं। साथ ही कहा कि परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करना ये विनाश की निशानी है। लोक कथाओं में सुना होगा, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारा बनगर दियान बाती। राम का विरोध करने के कारण कोई नाम लेने वाला नहीं रहा, कोई पानी देने वाला नहीं रहा। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोबनहारा। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का, जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले लिया है और श्री अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं। राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आजमगढ़ की जेल के कैदियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जेल में 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर कैदियों ने 5000 दिए बनाए हैं। इसके साथ ही 22 जनवरी को जेल में स्थित मंदिर को भी सजाया जाएगा। इस दौरान वहां हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। जैसे शासन की मंशा है और कारागार विभाग का उद्देश्य है बंदियों में सुधार लाना, उसके अंतर्गत हम 22 जनवरी को यहाँ कारागार में स्थित मंदिर की सजावट, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और बंदियों को राम मंदिर में रामलला के स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा। शाम में पूरे कारागार को सजाने के लिए बंदियों के माध्यम से ही, बंदियों के द्वारा दीपक बनाए जा रहे हैं। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मैनपुरी के 111 मंदिरों में होगा राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। मंदिरों में भजन कीर्तन और श्री राम कथा पाठ की जाएगी। जिलाधिकारी ने पूरे मंदिर का किया निरीक्षण। फर्रुखाबाद में चोरों का आतंक, खनन अधिकारी के आवास पर चोरों ने हजारों रुपए समेत सामान किया पार। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव और बेहतर कानून के लिए हुई बैठक। सीमावर्ती राज्यों और प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा में संपन्न हुई बैठक। रामपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिलाधिकारी ने स्वामी विवेकानंद को किया याद। स्वामी विवेकानंद प्रतिमा का किया माल्यार्पण। सभी युवाओं से आह्वान किया कि वो जीवन चरित्र को पढ़ें और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ें। फतेहपुर में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा, चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। पीलीभीत समेत 15 शहरों में हुआ कोल्ड डे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने सुबह और रात में शीतलहर और घना कोहरे की जताई आशंका। बदायूं में मां की मौत के सदमे से बेटे ने तोड़ा दम। पिता शवों को छोड़कर हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में पुलिस को मिली सफलता। करोड़ों की जमीन कब्जाने के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। आगरा में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे प्रशासन ने कसा शिकंजा। ऑनलाइन क्यू और कोड से लिया जा रहा जुर्माना। रेलवे स्टाफ और टीटीआई को दी गई 350 मशीन। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक।